हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। हाँ, तो हम कल जहाँ से छोड़े थे आज वही मैथ के सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था हम लोगों ने। जो प्रश्नावली 5.3 है, इसके तीसरे का क्वेश्चन 5 कर लिया था। ये 10 पार्ट है इसमें। छठा क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। क्या बोल रहा है देखिए। ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, यानी कि सर्वंत्र दे रखा है, और एस एन भी दे रखा है, और पूछ क्या रखा है, एन बताइए और ए एन ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई। देखिए, कोई बहुत वो है नहीं, अगर कल देखे होंगे तो आज का भी बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए, हम आपको क्या बता रहे हैं, जहाँ एस एन, एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ एस एन और ए एन यदि दे रहा हो तो आप उसी को पहले पकड़िए। ठीक है, इससे क्या होता है, तो सवाल आसानी से आप खुद बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। जब एस एन बराबर दे रखा है तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए। एस एन का फॉर्मूला अगर ए एन नहीं दे रखा है तो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, 2a प्लस n-1, और इंटू में क्या होता है मेरे भाई, डी। ठीक है, देखिए एस एन का मान हमको दे रखा है कितना, 90। एन का मान नहीं पता है तो रख दीजिए n/2। और इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो इसमें हमको क्या मिलेगा, देखिए 2 का 2 यूं का यूं, और ए का मान यहाँ पे दे रखा है तो 2 रख लेंगे, और प्लस में यहाँ पे एन का मान नहीं पता है -1, और लेकिन डी का मान पता है कितना है, 8 है। ठीक है, आप इसको लीजिए और सॉल्व करते जाइए, आंसर अपने आप मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 90 n/2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे इसको अंदर तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8n-8। ठीक है, जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो माफ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ तो 90 आ गया, यहाँ पे क्या है n/2, और यहाँ पे जो 4 ये प्लस का, ये 8 माइनस का, तो क्या हो जाएगा 8n-4। ठीक है, घटेगा तो माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखेंगे तो इन दोनों में से हम लोगों को क्या, तो 4 कॉमन मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा n/2। और इन दोनों में से यदि 4 कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया यहाँ पे। और इसको अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, जब 4 चला गया तो क्या बचा, 2n-1। ठीक है, इतना। इसको अगर उड़ाएंगे तो कितने बार में चला गया, 2 बार में चला गया, इस 2 से इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 45 बराबर, ये n बचा है तो n का मल्टीप्लाई कर दे उधर। n का जब 2n में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, n का जब 2n में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर, 2n² माइनस का 1। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 2n का स्क्वायर, और जो 2 है इसका इसमें भी गुणा होगा तो कितना जो n है इसका इसमें भी गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, इस 45 को इधर लेके आएंगे तो इधर क्या होगा, 2n का स्क्वायर माइनस का n, और ये जो 45 है इधर आएगा तो किस चीज़ का, माइनस का 45। इतना बात समझ में आ रहा है। इधर क्या बचेगा, जीरो। तो इस इधर के जीरो को किधर लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। आप द्विघात समीकरण लगाना 4 लेसन में सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना होता है कि ये जो लिखा हुआ है n को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना हो जाए, एक रहे, माइनस का 1। जोड़ या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 1। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 1। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, तो 90 आना चाहिए, वो भी किस चीज़ का, माइनस का। देखिए इसका इसमें गुणा होता है। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं हम। ठीक है, 2n² माइनस n माइनस 45। ठीक है, इतना, और बराबर में 0। ठीक है, तो आप देख पाते हैं, यदि नहीं आता है वैसे तो आप ऐसे गुणनखंड करके कर सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कितना, 9 और 10 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, 9 का 10 में गुणा करेंगे तो 90 भी होगा, और 9 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2n का स्क्वायर माइनस 10n और माइनस का 9n, और माइनस में कितना, 45। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें से कॉमन लेते हैं।
देखिए कॉमन उठाएंगे तो क्या करेंगे, इस दो में से कॉमन लेंगे और इस दो में से, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो इसमें से मिला, दो कॉमन मिल रहा है, दो और एन भी कॉमन है, तो 2n यदि कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बच गया अंदर, केवल n बच गया और माइनस का 5, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कितना, 9 कॉमन आ गया, यानी कि प्लस का यदि 9 कॉमन लेते हैं तो माफ कीजिए 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच गया n, और 9 पच्चीस 45 यानी कि 5, इधर 0 यानी कि एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2n 9 बराबर 0, बराबर में 0 कर लेते हैं अभी, और ये इधर क्या हो जाएगा n माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो कितना आया, 5 आया, ठीक है। और यहाँ से n का मान निकालने की कोशिश करें तो कितना होगा, n बराबर 9, और ये नीचे जाएगा कितना हो जाएगा 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो भी ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे, यह संभव नहीं है। n का मान पहले ही बता दिया गया है कि माइनस में नहीं आता है और ना ही तो पॉइंट में आता है, ठीक है। तो n का मान कितना आ गया, 5 आ गया, n का मान 5 आ गया। हमको बोला था क्या, n का मान निकालने के लिए n का मान आ गया 5, तो अब हमको क्या बोल रहा है कि an निकाल दीजिए। तो an निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं आप, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। हमारे पास सब कुछ है, निकाल सकते हैं। देखिए an मतलब n कौन सा, पांचवा पद निकालना है, मतलब पांचवा पद कौन सा होगा, ठीक है। तो a का मान दे रखा है 2, प्लस n का मान 5 लेंगे, माइनस का 1, और इंटू में d का मान कितना है 8 दे रखा है। तो a5 इक्वल टू ये कितना हो गया 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बट्टे 32। तो ये a5 का जो मान है वो कितना निकल के आ गया, 34 आ गया, ठीक है। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है, a का मान दे रखा है पहला पद, an दे रखा है यानी कि अंतिम पद का मान दे रखा है, और Sn दे रखा है, मतलब जितने भी इसमें पद दे रखे हैं उन सभी पदों का योग दे रखा है। पूछ क्या रखा है, n पूछ रहा है और d पूछ रहा है, ठीक है। इसमें अच्छी बात क्या है कि Sn भी दे रखा है और an भी दे रखा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि Sn और an दोनों फिट हो जाए, ऐसा कोई एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है तो बोलेंगे यस भैया जी दिख रहा है। कौन सा, तो Sn का जो फॉर्मूला होता है उसमें रहता है n/2, ठीक है, और क्या होता है a प्लस an, ठीक है। ऐसे करते आ रहे हैं, इसमें Sn भी मिल गया है और an भी मिल गया है, ठीक। तो इससे ज्यादा आसानी होगी, तुरंत n निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए Sn का मान कितना 210 रखते चलिए, n का मान नहीं पता है, वही मिलेगा हमको 2 यूं का यूं। a का मान कितना है 8, प्लस an का मान कितना दे रखा है 62, ठीक है। तो ये कितना हो गया 210, ठीक है, 210 और इक्वल टू इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो n/2 इंटू, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, हाँ ठीक है। 2 से कटाएंगे तो कितने बार में गया 35 बार में गया, और ये 35 किस चीज का है, गुणे का है, तो इधर इसको भेज दे तुरंत। तो गुणे में है तो किधर किस में आ जाएगा, भाग में, n के गुणे में है तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 35। अब इसको कटा लेते हैं, 7 से कटाएंगे तो 7 5 35, 7 3 21, 30 बच गया, और 5 से कटाएंगे तो 6 बार में, यानी कि n का मान कितना आ गया 6 आ गया। बहुत ही आसान था, इजी था, 6 आ गया। और क्या करेंगे, अब हमको पूछ रखा है कि d का मान बता दीजिए, तो d कैसे निकालें, an का फॉर्मूला लगाइए, आराम से d मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि an का मान दे रखा है। तो देखिए an a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d, ठीक है। देखिए an की जगह पे क्या रख देते हैं 62 रख लेते हैं, ठीक है। और n का मान कितना रखना है 6 रखना है, क्योंकि 6 आ चुका है n का मान, ठीक है। तो a का मान कितना 8 दे रखा है यहाँ पे, प्लस n का मान कितना 6 माइनस 1 और इंटू में क्या है d है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 62 बराबर ये 8 और यहाँ पे प्लस में क्या 5d, ठीक है। इस 8 को इधर भेजेंगे तो किस चीज में आ जाएगा माइनस में, और 5d यहीं पे छोड़ते हैं तो 5d यहीं पे रख दिए हैं, ठीक है। और इस 8 को इधर लेके आएंगे तो 62 माइनस 8 हो गया, ठीक है। अब 5 कहाँ जाएगा, तो जाएगा भाग में, तो d बराबर क्या मिलेगा, इसको माइनस करते हैं तो कितना होगा, माइनस करेंगे तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 8 गया 4, हाँ। तो 54 बटे में कितना हो गया 5 हो गया, और यही हमारा क्या हो गया d का मान हो गया,
ठीक है, तो इसको देखिए। हाँ तो दोस्तों आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे 8वें पार्ट को। ठीक है, 8वें पार्ट में क्या दे रखा है कि एन का मान दे रखा है हमको कितना 4, और यहाँ पे डी का मान दे रखा है 2, एसएन का मान दे रखा है, और हमसे क्या पूछ रखा है, ए का मान पूछ रखा है और एन का मान पूछ रखा है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये भी इजी है। देखिए क्या करेंगे हम, पहले ए एन निकाल लेते हैं। ए एन दे रखा है तो यहाँ पे तो ए एन दे रखा है तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में क्या होता है डी। देखिए ए एन का मान यहाँ पे दे रखा है कितना 4, ए का मान हमको नहीं पता है, जो जो दिया है वो रखते जाइए, अपने आप आंसर आएगा। एन का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए, ए रखिए, और यहाँ पे डी का मान हमको पता है कितना 2। इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा वो देखेंगे फिर क्या हो रहा है। देखिए 4 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया ए प्लस, इस 2 का जब अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n और माइनस का 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेजें। ठीक है, तो इस 2 को जब इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6a प्लस 2n हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको भी समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इस 2n को ना इधर लेके आ रहे हैं। 2n को कहाँ लेके आ रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं। जब 2n को इधर लेके आएंगे और a को यहीं पे छोड़ेंगे तो a इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट a का मान मिलेगा 6 यहाँ पे रह गया, और ये क्या हो गया 2n हो गया। तो यहाँ से इसको कर लीजिए आप समीकरण नंबर 1। अब जो ये वाला दे रखा है इससे एक इक्वेशन बनाते हैं Sn के फॉर्मूले से। ठीक है, क्या होता है Sn बराबर n/2 a प्लस an। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाए, क्योंकि हमको an अंतिम पद दे रखा है, an का मान दे रखा है, तो हम लोग यही रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए Sn का मान कितना है माइनस का 14, 14 माइनस का 14, और बराबर में n का मान नहीं पता है, और यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे ब्रैकेट में a का मान भी नहीं पता है, n का मान an का मान पता है हमको कितना 4। ठीक है, तो इतना जब करेंगे तो इस जब 2 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 28, 28 हो गया, और बराबर यहाँ पे बच क्या गया, यहाँ पे बच गया n, और ब्रैकेट में अब देखिए इसका जब इसमें गुणा करेंगे, गुणा कर ही लेते हैं, नहीं रहने दीजिए, a प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे a का मान पुट कर सकते हैं, यहाँ पे a का मान रख सकते हैं। तो a का जब मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे देखिए a का जब मान रखेंगे तो ये क्या हो गया 28 माइनस का 28, और यहाँ पे n का n हो गया, और ब्रैकेट में a की जगह पे क्या रख देंगे, a का मान रख देंगे। a का मान कितना आया था 6 माइनस 2n। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में क्या है 4 है, और यहाँ पे ब्रैकेट छोटा सा बना के लिख देंगे कि समीकरण 1 से हम लोगों ने इस यहाँ पे ये a के जगह पे ये कैसे रख दिया, तो समीकरण 1 से रख दिया, ये दिखाना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए अब ये माइनस का 28 ऐसे का ऐसे, अब इधर देखिए कुछ सॉल्व करने लायक दिख रहा है, तो अभी n को छोड़िए क्योंकि ब्रैकेट में सॉल्व हो रहा है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का कितना हो जाएगा 10 माइनस का 2n। ठीक है, अब n का क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 28 बराबर ये क्या हो जाएगा 10n माइनस का 2n स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इधर लेके आएंगे, इसको भी कहाँ लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे, और बराबर के यहाँ पे क्या करेंगे 0 करेंगे। जब 2n को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2n माइनस का था तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब ये वाला प्लस का है तो इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का 2n। ठीक है, अब ये जो 28 है ये तो यहीं का यहीं रह गया, तो ये माइनस का क्या हो गया 28 हो गया। ठीक है, और इधर क्या बचेगा बराबर में 0 बचेगा। अब देखिए ये फिर से क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, क्या बन गया द्विघात समीकरण। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 28 गुना 56, तो ये हो कितना गया 56। अब 56 को कैसे सॉल्व करें, 56 को कैसे सॉल्व करें, मतलब ये 10 है ना, तो 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना होता है कि गुणा करने पर क्या आ जाए 56 आ जाए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके 56 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 10। इसके लिए सबसे सिंपल तरीका होता है कि जिसको तोड़ना है उसको ले लीजिए, जिसको तोड़ना नहीं, जो गुणनखंड में उसको ले लीजिए। 2 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28, और इसको 2 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, और इसको घटाएंगे तो कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है
2 तिहाई 6, 6 और 7 का गुणा करेंगे तो 56 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10 लाना था, 10 होगा नहीं। और कोई उपाय बताइए, सोचिए। तो देखिए ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस 4, ठीक है, ये 10 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 भी हो जाएगा, और माफ कीजिएगा माइनस का 10 भी हो जाएगा। 14 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2n का स्क्वायर बराबर, इसको तोड़ के लिखना है कि इसमें 14 में माइनस का 14n और प्लस में इसी को तोड़ना है, ठीक है ना। ये कितना 4n, अभी भी ये क्या लिखा है 10n लिखा है, ठीक। अब माइनस का कितना हो गया 28 बराबर में 0। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2n दिख रहा है, तो 2n यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच गया n और माइनस का ये क्या हो गया 7, ठीक है। n कॉमन ले लिए हैं तो 7 बच गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 4 कॉमन दिख रहा है, तो जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच गया n और माइनस का ये 7 बच गया, ठीक है इतना। अब क्या करेंगे, एक एक को ना 0 के बराबर ले लेंगे, तो 2n बराबर के 2n प्लस 4 बराबर क्या हो गया 0, और ये ब्रैकेट वाला एक साइड ले लेंगे, n माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी आपको। अब देखिए यहाँ से जब n का मान निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, 2n बराबर 4, और n बराबर जब निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा, अच्छा माइनस का 4, ठीक है। कितना आएगा, माइनस का 4/2, यानी कि कट पीट के n का मान कितना आया, फाइनली जो n का मान आया, उधर नहीं दिख रहा होगा तो इधर देख लीजिएगा, n का मान आया माइनस का 2 आया। अब हम लोग जानते हैं कि माइनस का 2 n का मान माइनस में हो ही नहीं सकता, ठीक है। इससे देख लेते हैं, तो इससे आप जब देखेंगे तो n का मान कितना आ गया, n का मान 7 आ गया, ठीक है। तो हमको n बराबर मिल गया कितना 7। ये वाले से इस वाले तरीके से नहीं आया है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे लिखने के बाद इसको लिख दीजिएगा कि यह मान संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है, ये लिखिएगा जरूर, ठीक है। तो n का फाइनली मान कितना हो गया, n का मान हो गया 7। जब n का मान 7 हो गया तो n का मान तो निकाल लिए, a का मान बोला था, तो अब लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया था, कहेंगे कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, इतनी बात क्लियर है। समीकरण 1 था क्या, a = 6 - 2n, ठीक है। तो a का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा 6 - 2, और इंटू में n का मान कितना निकाल के आए थे 7, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6 और 7 गुना का 14, तो माइनस का कितना हो गया 14, यानी कि a का मान निकालेंगे तो कितना आ गया माइनस का, ठीक है। तो ये हम लोगों ने a का मान निकाल लिया, यहाँ पे क्या निकाल लिया n का मान निकाल लिया। तो अब इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हाँ तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, a का मान दे रखा है, n का मान दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है s का मान दे रखा है। s ये बस s लिखा है, इसका मतलब क्या, इसमें जितने भी पद होंगे इस एपी में सबका योग दे रखा है, ठीक है। मतलब 8 पदों का योग दे रखा है ये, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रखा है, डी पूछ रखा है, बहुत ही छोटा सा है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें हम लोगों को डी मिल सकता है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, Sn का, देखिए Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। तो Sn बराबर क्या होता है n/2, क्योंकि इसमें हमको an कहीं दिख नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, 2a + n - 1 और इंटू में क्या d, ठीक है। तो देखिए Sn के जगह पे क्या रख सकते हैं, 92 रख सकते हैं, ठीक है। सम दे रखा है 192, और यहाँ n का मान नहीं पता है, वही तो बताना है। अच्छा पता है क्या, अच्छा n का मान कितना है 8 है, तो 8/2, 8/2, यदि आप लोगों को दिख रहा होगा तो मैनेज कर लीजिएगा, 8/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, a के जगह पे क्या रखेंगे 3, और प्लस में n के जगह पे क्या रखेंगे, तो वही 8 - 1, और इंटू में क्या हो जाएगा d, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करें तो 192, और ये 2 से कटेगा तो कितने बार में 4 आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 7d, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होंगी।
ये 4 क्या है, तो डी के गुणे में इसको डायरेक्ट इधर भाग में हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो 2 और बटे में क्या हो गया 4, हाँ, और इधर क्या बच गया 6 + 7d, ठीक है। अब देखिए 4 से घटाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 3 बार 4 चौका 16, 4 चौका 16, बच गया कितना 3 बच गया, तो 4 बटे 32 यानी कि 48 हो गया। अब इधर कितना बचा 48 बता, तो इस 4 को इधर लेके आएंगे तो किस चीज में आएगा, माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे बचा क्या है 7d यहीं पे रह गया, 6 को इधर लेके आएंगे तो 48 माइनस क्या हो गया 6। अब 7 किस चीज में जाएगा, भाग में जाएगा, तो डी का मान यहाँ फाइनली क्या मिलेगा हमको, 6 घटाएंगे तो कितना हो गया भाई 42, 42 और बटे में कितना हो गया 7, तो 7 से घटाएंगे तो कितने बार में आ गया, डी का मान हमारा फाइनली निकल के आया 7 छक 42, यानी कि डी का मान कितना निकल के आया। देखिए एक ही सवाल बचा था तो हम बोले कि क्या डिस्टर्ब करना है, देख लीजिए इसको, थोड़ी कम लाइट है लेकिन फिर भी चलेगा। देखिए क्या है, एल का मान दे रखा है यहाँ पे, ये एल जो दे रखा है ना, एल का मतलब क्या है, तो ये जो एन है ना, एन, इसी को ये बुक में हमारी क्या लिख रखा है, हमेशा हर हर बार क्या लिख रखा है, एन लिख रखा है, ठीक है। एन को मतलब ये क्या लिख रखा है, एल लिख रखा है, सॉरी एल लिख रखा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे एन का मान दे रखा है, एस का मान दे रखा है, और बता रखा है कि कुल पद कितने हैं 9 है, यानी कि एन का मान दे रखा है। और यहाँ पे हमसे क्या पूछ रखा है, ए का मान पूछ रखा है। बहुत ही आसान है, एस वाला फॉर्मूला लगाइए आप जिसमें ए एन भी आ जाए, ठीक है। तो कौन सा है, n/2 और ब्रैकेट में a + a n, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एस एन कितना दे रखा है 144 दे रखा है, टोटल कितने पद हैं, तो 9 पद हैं, इसका मतलब एन का मान कितना हो गया 9 हो गया। और ए का मान नहीं पता है, ए का मान निकालना है, लेकिन जो अंतिम पद है वो हमको दे रखा है कितना 28, नौवा जो पद है वो दे रखा है कितना 28, नवा पद कितना दे रखा है 28 दे रखा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 144, तो ये क्या यूं का यूं हो गया, और इस 2 को इधर लेके आएंगे तो 2 आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, क्योंकि भाग में है। और ये जो 9 है ये भाग में है, तो सॉरी गुणे में है, तो किस चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और इधर कितना बचा a + 28 बचा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी, 2 गुणे में आ गया और 9 किस में, भाग में आ गया, ठीक है। 9 से इसको काटने की कोशिश कीजिए तो शायद कर सकता है, 9 एक कम 9 कितना हो गया, तो 5 बच गया, 9 9 छक्का 54, ठीक है, 9 छक्का 54, 14 बार में गया, सॉरी 16 बार में गया, 16 का 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 32 आ गया। और बराबर में इधर क्या है a + 28 बचा है, ठीक है। ए को यहीं पे छोड़ेंगे, 28 इधर भेजेंगे तो किस चीज में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। देखिए लाइट भी आ गई, माइनस में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a बराबर ये 32 यूं का यूं यहीं पे यहीं पे, अब 28 इधर आएगा तो किस चीज में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे कैसे, घटा कर। देखिए 12 में से 8 गया तो कितना बच गया 4 बच गया, इसका मतलब कितना हो गया, ये 32 में से 28 गया तो 4 बच गया, यानी कि ए का मान मिल गया कितना 4, ठीक है। देख लीजिए इसको, और एक आध क्वेश्चन देखते हैं तो कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। दे क्या रखा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, चौथा सवाल है हमारा, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए, ठीक है। कितने पद लेने चाहिए मतलब क्या, हमसे एन पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग, पहले ये जो सीरीज दे रखा है इससे आप लोग आप देखिएगा क्या क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए ए का मान मिल सकता है हमको क्या 9, यदि डी निकालना चाहे तो डी का मान मिल सकता है, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, डी का मान मिल गया 8, ठीक है। हमको ए मिल गया, डी मिल गया, और क्या चाहिए, एन निकालना है, एन मिला नहीं। और ये जो दे रखा है ना योग प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब क्या कि एस एन दे दिया, मतलब योग दे दिया, जितने भी इसमें पद होंगे मतलब उसका क्या मान दे दिया है हमको, कितना जोड़ क्या योग क्या दे दिया है 336, ठीक है।
अब इतना दे दिया तो आसान हो जाता है हमारे लिए, अब लगाना शुरू कीजिए। देखिए एस एन दे दिया है तो हम बताए हैं कि जहाँ ए एन या एस एन दे तो उसी के यहाँ से सवाल को शुरू किया जाता है। ठीक है, एस एन दिया है तो एस एन का फॉर्मूला पुट कीजिए और उसी पे लगाइए। देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू, और ब्रैकेट में क्योंकि ए एन नहीं दे रखा है तो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एन माइनस वन, और इंटू में क्या होगा डी। इतनी बात तो आप भी समझ रहे होंगे। अब देखिए एस एन की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 636। एन का मान हमको नहीं पता है, यहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, और यहाँ पे देखिए 2 इंटू ए का मान पता है कितना 9, प्लस यहाँ पे यदि 8 का, हाँ क्या रख सकते हैं हम लोग, डी का मान रख सकते हैं कितना 8। यहाँ पे एक काम कर रहे हैं कि 2 को इधर ले रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36 गुणे 2, ठीक है, बराबर इधर बचेगा एन, और ये इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और प्लस 8 एन माइनस का 8। ठीक है, इतनी तो बातें आपको क्लियर होंगी। अब देखिए क्या करते हैं कि इधर कुछ हो जा रहा है तो उसको भी कर लिया जाए। ठीक है, 36 गुणे कितना हो गया 2 बराबर एन, और यहाँ ये चल ही रहा है तो देखिए ये 18 प्लस का, ये 8 माइनस का, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम पहले ही लिख दे रहे हैं इसको 8n प्लस का 10। ठीक है, प्लस का होगा, इतना बात ध्यान रखिएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इधर भाग में आने वाला तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो 6 दूना 12 का 2 हासिल, और 2 1 3 1 6 1 7, ठीक है, और 12 का 12, इतना हो गया हमारा। और यहाँ पे क्या हो गया, एन का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n का स्क्वायर, और प्लस में कितना हो गया 10n। इतनी बात तो क्लियर होगी। अब देखिए आप इतना लगाने के बाद दिख गया कि नहीं ये द्विघात समीकरण बनेगा, तो कुछ नहीं करना होता है, सवाल को उठाइए और लगाना शुरू कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो बनना है उसको बनाइए। इसको लेके चलिए उधर, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, बराबर के इस साइड 0 का निशान हो जाएगा, जिसको हम पलट के लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10n, और ये उधर जाएगा तो किस चीज़ का जाएगा माइनस का 1272, और इधर क्या हो गया 0। अब देखेंगे गौर करेंगे इसमें, तो इसमें 2 कॉमन मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 10 नहीं 2 कॉमन ले लिए तो 5n, और माइनस जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 636 बचेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे बराबर में क्या है 0। जब इसको इधर भेजेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अर्थात पूरा समीकरण हमारा कितना बन के आया 4n प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण हल करना आप लोग जानते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुना सॉरी प्लस या माइनस करने पर कितना है, प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए 5, लेकिन गुणा करने पर कितना आना चाहिए, तो 636 और गुणे 4, इसका आके इसमें क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, इतना कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे संभव है, यदि नहीं आता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे करें, ठीक है, मतलब कितने में टूटेगा, तब आप सीधा उपाय क्या लगाइएगा कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो 6 चौका 24 का कितना 24 का हो गया आपका 4, कैरी 2, और 4 3 12 12 2 कितना हो गया 12, हाँ 12 2 कितना 14 का 4, हासिल कितना हो गया फिर से हासिल हो गया 1, और 24 और 1 25, इतना हो गया। हम लोग क्या करते हैं कि इसका गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे तो हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं, आप इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिल जाएगा 53 और 48। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे तो देखिए 53 में से यदि 48 को माइनस करते हैं तो हमको प्लस का 5 मिल जाएगा, जो कि चाहिए हमको प्लस का 5। ठीक है, प्लस का 5 मिल जाएगा, 53 और 48 का गुणा करेंगे तो ये 2544 भी आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इधर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिखना क्या है इसको तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना 4n का स्क्वायर प्लस 5 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 53n n माइनस कितना 48n। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, और माइनस में जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, केवल इसको छेड़छाड़ किया जाता है और किसी को छुआ नहीं जाता है। ठीक है, छोड़ दीजिए वैसे, आ गया 0।
अब हम लोग क्या करते हैं कि दो दो का पेयर बनाते हैं, ऐसे दो दो का पेयर बना लिए। अब इसमें से क्या निकालेंगे, तो कॉमन निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, केवल और केवल n मिल रहा है कॉमन। ठीक है, तो n को जब कॉमन लेंगे तो 4n बच गया, एक तो n निकल गया। और यहाँ पे क्या बच गया, जब केवल n लिए है तो 53 बच गया। कितना बच गया, 53। ठीक है, ये एक हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो माइनस का क्या कॉमन दिख रहा है भाई, 48। 48 से तो पूरा वो कट नहीं रहा है, 12 12 12 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 12 जब कॉमन लेंगे तो देखिए 12 चौक 48, यानी कि कितना बच गया, 4n बच गया। अब प्लस में जब इसमें से 12 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 53 बचेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या है, 0। देखिए कैसे 53 बचेगा, तो देखिए 12 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 6 72 नहीं होगा, तो 12 25 60 आया। अब बच गया कितना, 3 बच गया, तो दे देंगे 36। और 12 3 क्या होता है, 36, यानी कि कितने बार में, 53 बार में। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में क्या लिया जाता है, बार बार वाला, यानी कि n माइनस का 12, और इसको कर देंगे 0 के बराबर। ठीक है, अब एक बार क्या लेंगे, ब्रैकेट वाला 4n प्लस का 53, और इसको कर देंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, अब इन दोनों से मान निकालेंगे और यहीं पे n का मान निकल जाएगा। देखिए n का मान यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया। n का मान क्या आ गया, 12 आ गया। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, इससे भी देख ले रहे हैं आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से निकालेंगे तो n का मान कितना आएगा, ये 53 उधर जाके माइनस का 53 हो गया, और ये 4 जो गुणे में था ये नीचे आएगा, तो किस चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखिए हम आपको बताए हैं कि ना ही तो n का मान ना ही तो किस चीज में माइनस में आएगा, और ना ही तो दशमलव में आएगा या भिन्न में आएगा। ठीक है, हमेशा ये क्या होता है, धन पूर्णांक होता है। तो क्या कहेंगे कि n के लिए यह मान संभव नहीं है। इतनी बातें आप लिख सकते हैं कि n के लिए यह मान संभव नहीं है। अब यहाँ पे कारण लिख देंगे, क्योंकि n का मान ऋणात्मक नहीं होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऋणात्मक हो रहा है। ठीक है, अतः n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 12, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो बोल रखा था ना कि 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पदों को लेना पड़ेगा, तो 12 पदों को लेंगे तो ये हो जाएगा। आज का सेशन करते हैं यहीं पे खत्म। कोशिश करेंगे कि कल पूरा का पूरा चैप्टर, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, 1 या 2 घंटे, एक घंटे की हो सकती है, 1 घंटे की हो जाए तो खत्म कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।